जय जय श्री राधे। नया साल प्रारंभ होने वाला है 2026। बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता रहती है, व्याकुल रहते हैं कि हमारा नया साल कैसा रहेगा। नए साल को आप खुद अनुकूल बना सकते हैं, नए साल को खुद आप अच्छा कर सकते हैं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो नए साल पर आप शुभ संकल्पों के साथ में अपने नए साल को प्रारंभ करें। कैसे प्रारंभ करना है? यदि आप लेट उठते हैं तो जल्दी उठना प्रारंभ कर दें, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। प्रकृति में पूरे नवग्रहों की सत्ता जो है वो विराजमान है। पूरे नवग्रहों की एनर्जी पूरी प्रकृति में विराजमान है। यदि आप अपने ग्रहों को अनुकूल करना चाहते हैं तो प्रकृति से जुड़ना प्रारंभ कर दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रकृति को कुछ समझते ही नहीं है, प्रकृति को कुछ मानते ही नहीं है। जितना भी हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ ग्रहों से जुड़ा हुआ है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है तो आप ये आजमा कर देखें, आप सूर्य उदय होने से पहले उठना प्रारंभ कर दें और मात्र गायत्री मंत्र का या अपने इष्ट मंत्र का आप प्रारंभ में प्रातःकाल उठते ही मानसिक रूप से जप करें। कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, आप करना तो प्रारंभ करें, आपका सूर्य अनुकूल हो जाएगा। आपके पिता हैं तो पिता को आप चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दें, भगवान राम को प्रणाम करें, आपका सूर्य अनुकूल हो जाएगा। आपकी आसपास जो भी वस्तुएं विराजमान हैं वो ग्रहों के प्रभाव से जुड़ी हुई है। माता जो है वो चंद्रमा की कारक है। आप प्रातःकाल उठते ही सूर्य को प्रणाम करें। उसके पश्चात आप ये संकल्प लें कि आप जल की रिस्पेक्ट करेंगे, पानी को आप वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जल जो है वो वरुण देवता है। अगर आपने जल को शुद्ध रखा तो आपका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि हमने कोई ऐसा पाप तो किया नहीं, परंतु कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है। बहुत सारे कष्ट हमारे जीवन में शनि आदि के कारण से नहीं आते, चंद्रमा जब प्रतिकूल हो जाता है तो उसके कारण से बहुत सारे कष्ट आते हैं। चंद्रमा अनुकूल है तो सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। संकल्प लें, पानी बेकार नहीं करेंगे, पानी का सम्मान करेंगे, जल का सम्मान करेंगे। और स्नान करने से पूर्व आपने जल देवता को प्रणाम करके, आप कोई मंत्र जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन आपने ओम वरुणाय नमः बोलते हुए आपने उस जल को स्पर्श करते हुए फिर जल से आपने स्नान करना है। गंगा आदि नदियों का स्मरण करके आप स्नान करें। ये शरीर जो है वो साक्षात देव स्वरूप है। जब आप स्नान करें तो स्नान करते समय आप ये नहीं सोचें कि मैं स्नान कर रहा हूँ, आप ये सोचें कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो शरीर है वो आपका मंदिर है जिसमें देवता विराजमान है। पूरा ब्रह्मांड आपके शरीर में विराजमान है। जब स्नान करें तो उस समय पर भगवान के जो नाम हैं उनका उच्चारण करें, नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करें, सीताराम सीताराम बोले, कुछ भी जो आपको मन में आए, लेकिन आपने मंत्र जाप करते हुए कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण करते हुए आपने स्नान करना है। आपका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारी रेमेडी हैं कि जल में ये वस्तु डालकर आप, लेकिन वो जो वस्तु आप डालेंगे वो प्रकृति से ही तो जुड़ी हुई है। औषधि जो स्नान है वो प्रकृति से ही प्राप्त हो रहा है। तो आप मंत्रों से उच्चारण किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ जल जब आप स्नान करेंगे तो वो अभिमंत्रित हो गया जल। तो आप स्नान करें तो उस समय पर मंत्रों का उच्चारण करें, प्रकृति को ठीक करें, प्रकृति को शुद्ध करें। संकल्प लें, यदि मंगल खराब है आपका तो नीम का पेड़ अवश्य लगाएं। अपने हाथों से नीम का पेड़ आपने लगाना है तो मंगल आपका ठीक हो जाएगा। बुध खराब है तो पक्षियों को, विशेष रूप से कबूतरों को आप दाना डालें, आपका बुध अनुकूल हो जाएगा। फिटकरी के पाउडर से आप फिटकरी को पाउडर करके उससे मंजन करना प्रारंभ कर दें, कुल्ला करना प्रारंभ कर दें। बृहस्पति यदि आपने अनुकूल करना है तो आपने मंदिर में जाकर मत्था टेकना है, साधु संतों का सम्मान करना है, उनको प्रणाम करना है, आपका बृहस्पति अनुकूल हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसा ग्रंथ, कोई धार्मिक ग्रंथ आप नए साल में मंदिर में आप दान करें। मंदिर में पंडित जी को पंचांग का दान कर सकते हैं, उससे आपका बृहस्पति अनुकूल होगा। नए साल में आप ये शुभ कर्म अवश्य करें। शुक्र अच्छा करना है तो पत्नी का सम्मान प्रारंभ कर दें, और पत्नी नहीं है तो हर स्त्री को जो है सम्मान देना प्रारंभ कर दें। माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो आपका शुक्र अनुकूल हो जाएगा। और विशेष अब आते हैं शनि देवता। शनि देवता को आपने अच्छा करना है तो शनि देवता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके आसपास कहीं पर भी मजदूर अगर काम कर रहे हैं तो यदि आप उनको भोजन कराते हैं, मीठा नहीं खिलाना है, आप भोजन कराएं उनको,
तीखा भोजन कराएं, कचौरी आदि, समोसे आदि कुछ भी खिलाएं, उनको मीठा नहीं खिलाना है। यदि आप मजदूरों को भोजन कराते हैं, उनको सम्मान देते हैं, अपने नौकरों को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, तो आपका शनि अनुकूल हो जाएगा। अंधों की सेवा करनी प्रारंभ करें, आपका शनि अच्छा हो जाएगा। और राहु केतु तो आपके विपरीत होने ही नहीं है। क्यों नहीं होने? क्योंकि राहु जो है वो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, आपकी बुद्धि से, क्योंकि इसके स्वामी जो हैं, राहु की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ सरस्वती हैं। तो आप सरस्वती की पूजा करनी प्रारंभ कर दें तो आप समझ लीजिए, यदि किसी आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव हो रहा है। तो आप सरस्वती यंत्र बच्चे के, जहाँ बच्चा पढ़ाई करता है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। टेबल पर सरस्वती यंत्र लगाकर बच्चे को ऐं सरस्वती नमः, छोटा सा मंत्र है, इसका जप करना प्रारंभ करें। सरस्वती अधिष्ठात्री देवी हैं, राहु हमारा दिमाग चलाता है। यदि आपने राहु की रेमेडी करनी है तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपने ज्ञान की पूजा करनी प्रारंभ करनी है। माँ सरस्वती की आराधना प्रारंभ कर दें और साथ साथ विशेष रूप से गाय को हरा चारा खिलाना प्रारंभ कर दें। साथ साथ जो आप बहते हुए पानी में जल प्रवाह करें, इससे आपका राहु अनुकूल बना रहेगा। वैसे तो अलग अलग भाव के हिसाब से जन्म कुंडली के अनुसार अलग अलग रेमेडी है, परंतु राहु की जो रेमेडी है वो सबसे अच्छी रेमेडी है कि गौमूत्र को आप स्नान वाले जल में डालें और उससे स्नान करें, गौमूत्र से स्नान करें, घर में गौमूत्र का पोछा लगाएं, आपके राहु अनुकूल हो जाएंगे। और माँ सरस्वती की आराधना करें। केतु को कैसे अनुकूल करना है? केतुम कुलत्सु उन्नति। आप अपने बेटे से कॉम्बिनेशन अच्छा बनाएं, अच्छा जो है व्यवहार बनाएं अपने बेटे से। साथ साथ बेटा नहीं है, अभी शादी नहीं हुई है, तो क्या करना है? आप कुत्तों की सेवा करनी प्रारंभ करें। जितने भी आपको स्ट्रीट डॉग दिखाई देते हैं उनको आप भोजन आदि डालें, तो आपका केतु अनुकूल हो जाएगा। केतु हमारे पैर हैं, तीर्थ यात्रा करनी प्रारंभ करें। ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपने, जैसे वैष्णो देवी स्थान है, नीम करोली बाबा का स्थान है, खाटू श्याम जी का स्थान है, पद यात्रा करें। जहाँ तक हो सके वहाँ तक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल कर जाएँ, तो आपका केतु अनुकूल हो जाएगा और केतु आपको शुभ फल प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। नए साल पर केतु को अनुकूल, केतु बहुत लोगों को जो है ना ऐसा लगता है कि जो है ना केतु बहुत भयावह है। केतु ये चाहता है कि आप धार्मिक हो जाएं, आस्तिक हो जाएं, और आस्तिक होते ही आपका केतु जो है वो शुभ फल प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। आप झंडा चढ़ा सकते हैं केतु को अनुकूल करने के लिए। आप देखें, हम जिस मंदिर पर ध्वजा नहीं चढ़ा हुआ है उस मंदिर पर आप ध्वजा चढ़ाएं। आप छत्र चढ़ाएं, माता को यदि आप छत्र चढ़ाते हैं तो उससे भी आपका केतु अनुकूल हो जाएगा। ये नवग्रहों की नए साल पर रेमेडी हैं, उपाय हैं। यदि आप इसको करके देखते तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे।